जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का ये टॉपिक रहा वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं ना? जैसे प का उच्चारण स्थान क्या होता है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सभी का उच्चारण स्थान आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम यह पढ़ ले कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण स्थान होता क्या है? हमारे मुख के जिह्वा मतलब जबान जिस भाग से सटकर कोई वर्ण उच्चारित होता है, कोई शब्द निकलता, उसी अंग को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे लौ बोलिए, लौ बोलिए, लौ बोलने पर हमको कहाँ सटता है? जबान कहाँ, किस मुख के किस भाग में जाकर सटता है? तो लौ बोलने पर दांत में जाकर सटता है। किसमें? दांत में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। खैर, हम आगे पढ़ने वाले हैं विस्तार से। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद आएंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। स्क्रीन पर आप यहाँ देखिए, आपके स्क्रीन पर वहां पर दिखाई दिया होगा, है ना, उच्चारण स्थान। पहले जो है उच्चारण स्थान में पहले देखेंगे कंठ ना। अब आज जो सबसे पहली बार आया कहाँ आएगा? पहले कंठ से ना। सीक्वेंस में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए क्या है? कंठ। उसके बाद तालु। क्या है? तालु मतलब तालब है, ठीक ना। तालु उसके बाद मतलब मुख के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तालु कहा जाता है। कंठ हो गया, तालु हो गया। उसके और आगे जाएंगे तो दांत के बगल में रहता है वो, उसको बोला जाता है मूर्धा, है ना। तो तालु हो गया। उसके बाद मूर्धा दिखाई दे रहा होगा। क्या हो गया? मूर्धा। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा दंत। क्या नजर आता होगा? दंत। आप लोग नजर वहां देखिए, क्या है? दंत। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आ रहा होगा ओष्ठ। क्या आ रहा होगा? ओष्ठ। आप लोग ये सबसे पहले कंठ देखिए, देख लिए। उसके बाद तालु देखिए, उसके बाद मूर्धा देखे, दंत देखे, उसके बाद ओष्ठ देखे। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं नासिका। क्या होता है? नासिका। बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, बिना नासिका का प्रयोग किए नहीं बोला जा सकता है, ठीक ना। वो शब्द अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जो नाक के प्रयोग से यानी कि नासिका के प्रयोग से किया जाता है। तो चलिए आज हम इसी चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे हम पहले उच्चारण स्थान कहाँ क्या क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो उच्चारण स्थान में आपको सबसे पहले क्या बताए थे? सबसे पहले आप कंठ बताए थे। तो याद रखेंगे कंठ। क्या हो जाएंगे? कंठ। उच्चारण स्थान में सबसे पहला कंठ। क्या आ जाएगा? कंठ। उसके बाद क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। उसके बाद मूर्धा के और आगे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलेंगे तालु। क्या आ जाएगा? तालु। सॉरी सॉरी, ध्यान देंगे। हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? बोलेंगे कंठ, ठीक ना। सबसे पहले उच्चारण स्थान में आ जाएगा कंठ। सीक्वेंस में याद कीजिए ना, समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। बाकी बात हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कंठ के बाद होगा तालु। कंठ के बाद क्या आता है? तालु। क्या आता है? तालु। उसके बाद हम क्या क्या बोले? तालु के बाद मूर्धा। क्या बोले? तालु के बाद मूर्धा बोले। तो मूर्धा को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मूर्धा हो गया। उसके बाद मूर्धा के बाद हम क्या देख रहे थे वहां पर स्क्रीन पे? क्या है मूर्धा के बाद? मूर्धा के बाद क्या बोलेंगे? दंत। क्या हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दंत। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है क्या? दंत के बाद ओष्ठ। क्या जाएंगे? ओष्ठ। ओष्ठ लिख लेंगे। और एक लास्ट में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नासिका। हो जाएगा नासिका। तो कुल मिलाकर उच्चारण स्थान यही सब है। नासिका, नासिका।
तो उच्चारण स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? बोलेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये सब क्या है? उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। तो चलिए आप लोग उच्चारण स्थान समझ गए होंगे, उच्चारण के माध्यम से जानेंगे उच्चारण स्थान। लेकिन कहीं कहीं पर हम उच्चारण करके भी हमको पता चल जाता है ये किससे उच्चारण होता है। ठीक है, तो हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे भी और उच्चारण करके भी हम उसको समझेंगे ये कहाँ से उच्चारित होगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बार बार एग्जाम में इसी के मतलब इसी को दोहराते रहता है। ठीक है, इसी को दोहराते रहता है, इसीलिए हम इसके बारे में हम पहले बता देते हैं। ठीक है, जो बचेगा उसको एकाएकी मतलब करके हम बता देंगे, एकाएकी करके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोगों को पता होगा क वर्ग किसको कहेंगे? किसको होगा? मतलब क में जितने भी वर्ण आएंगे क, ख, ग, घ, ये सब का सब कौन सा वो वर्ग हो जाएगा? बोलेंगे क वर्ग। इतना बात तो आप लोग को पता ही होगा, दूसरा तीसरा में आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए उसी प्रकार च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ। ये सब आपको पता होगा ट वर्ग में और प वर्ग में। इतना बात आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए आप ध्यान देंगे ये क वर्ग में क, ख, ग, घ। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक दिखाई दे रहा होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक का नाम है KTM 2। क्या है? ट्रिक का नाम क्या है? KTM 2, ठीक ना। K फोर कंठ हो जाएगा, K फोर कंठ। कैसे हम याद रखेंगे? क्या? कंठ, क्योंकि सबसे उच्चारण में सबसे पहले क्या आया था? कंठ ही आया था। उसके बाद तालु आ जाएगा, T फोर तालु आ जाएगा। उसके बाद M से क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M से मूर्धा हो जाएगा। D से हो जाएगा दंत हो जाएगा। O से ओष्ठ हो जाएगा, O से ओष्ठ हो जाएगा। तब बोलिएगा सर नासिका कहाँ छोड़ दिए? ठीक ना, तो नासिका के लिए अलग है, ठीक ना, इसमें नहीं रखेंगे अभी, नहीं तो ट्रिक गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। अब हम देखते हैं मतलब क वर्ग में जितने भी वर्ण है, ठीक ना, क वर्ग में जितने भी वर्ण है सभी कंठ से बोले जाएंगे। क वर्ग में जितने भी वर्ण है सभी के सभी वर्ण किससे बोले जाएंगे? कंठ से। लेकिन याद रखना, लेकिन ये पांचवा 1 2 3 4 ये क्या है? पांचवा वर्ण यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में जितने भी पांचवें वर्ण आते हैं उनको छोड़कर, ये सबको छोड़कर सभी के सभी ना, ठीक ना, ये सब क्या हो जाएंगे? नासिका से बोले जाएंगे। ये सब किससे बोले जाएंगे? नासिका से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? नासिका से। तो नासिका से कैसे बोला जाएगा? तो आप थोड़ा क्या है? क, ख, ग, घ, य, ठीक ना, य बोल कर देखिए नासिका का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी कि य जो है क, ख, ग, घ, अंग, यानी अंग क्या है? अंग, ये किससे बोला जाएगा? बोलेंगे नासिका से। उसी प्रकार आप च, छ, ज, झ में देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है? य आ रहा है। क्या आ रहा है? य बोलकर भी आप देखिएगा तो नासिका का प्रयोग हो रहा होगा। किसका प्रयोग हो रहा है? नासिका। यानी कि य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। य का उच्चारण स्थान नासिका। आप तो समझ रहे होंगे, ठीक ना। और उसी प्रकार न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। फिर ये तवर्गीय न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। फिर म का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। फिर बोलिएगा म, तो आप इतना ध्यान रखिएगा मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से सभी का सभी पांचवें वर्ण को लेकर सभी पांचवें वर्ण कौन से हो जाएंगे? बोलेंगे नासिका से उच्चारण होने वाला वर्ण है। जैसे में हो जाएंगे अंगा हो जाएंगे, य हो जाएंगे, न हो जाएंगे, न हो जाएंगे, म हो जाएंगे। ये सब किससे बोला जाएगा? बोलेंगे नासिका से। और बची ये तो आपको बता दे ये क वर्ग में क वो किससे बोला जाएगा? तो क वर्ग में देखिए कहाँ है? के, तो के से कंठ, मतलब क वर्ग में क भी कंठ से बोला जाएगा, ख भी कंठ से बोला जाएगा, ग भी कंठ से और घ भी कंठ से, है ना। आप क बोलकर देखिए तो हमारे मुख के जवान कहीं भी नहीं सट रहा होगा, सीधे कंठ से आवाज निकलता है। बोलिए क, है ना, कहीं सट रहा है? नहीं ना सट रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, है ना, तो आप लोग भागिए नहीं, थी ना, क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो
अच्छा से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान सुनिए। उसके बाद चौवर्ग में देखते हैं, कौन से वर्ग है, चौवर्ग में। चौवर्ग में चौ, छ, ज, झ, है ना, ये सब भी वर्ण की मतलब कहाँ किससे उच्चारित होने वाला वर्ण है ना, तो बोलेंगे तालु से। ठीक है, चौ किसके अंदर आता है, टी, यहाँ पर क्या है, टी, टी फोर तालु, मतलब चौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। फिर छ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। फिर झ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग ये सभी का उच्चारण स्थान याद रखिएगा और आसानी से याद हो गया होगा आप लोग, है ना। आप लोग फिर बता सकते हैं, बताइए ट का उच्चारण स्थान क्या है, नहीं बता सकते, बताइए तो थोड़ा जरा सा। यहाँ पर ट का उच्चारण क्या हो सकता है, हाँ अब जवाब आना शुरू होगा। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ पर दिख रहा है एम फोर क्या हो जाएगा, मूर्धा, यानी कि ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। उसी प्रकार ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका भी मूर्धा हो जाएगा, है ना। उसके बाद ड का उच्चारण स्थान इसका भी मूर्धा हो जाएगा, है ना। तो ये सभी का सभी मतलब ट वर्ग में जितने भी वर्ण है, केवल ट वर्गीय न को छोड़कर सभी के सभी वर्ण कौन से किससे उच्चारित होने वाला वर्ण है, बोलेंगे मूर्धा से। किससे, मूर्धा, मुर्गा नहीं मूर्धा, है ना। आप लोग मुर्गा समझ रहे होंगे, है ना। क्या हो गया, मूर्धा, ध्यान से देखिए क्या है, मूर्धा। यहाँ ट ठ ड ढ ये सभी किससे उच्चारित होने वाला वर्ण है, बोलेंगे मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण है। ठीक, इसी प्रकार आगे फिर देखे तो आता है त वर्ग। त वर्ग में कितनी मतलब त वर्ग में त थ द ध ये सब वर्ण आते हैं। ये सब किससे बोला जाएगा, इसके आगे में देख रहे हैं डी लिखा हुआ है ना, डी से मतलब दंत, डी फोर दंत याद रखना। तो त वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं सभी का सभी किससे बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा, केवल और केवल न को छोड़कर, क्योंकि न किससे बोला जाएगा, नासिका से। न किससे बोला जाएगा, नासिका से। आप थोड़ा नाक को बंद करके न बोल के देखिए तो बुला रहा है क्या, नहीं बुलाएगा, है ना। तो याद रखिए तो थ द ध ये सभी के सभी किससे बोला जाएगा, बोलेंगे दंत से, और न जो है इसको नासिका से। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसी प्रकार और लास्ट और आखिरी देख लेते हैं उच्चारण स्थान प वर्ग में। प वर्ग में प किससे उच्चारित होने वाला, इसके सामने में नजर आ रहा है ओ से हम क्या बताएं, ओष्ठ, है ना। तो ओष्ठ हो जाएंगे, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, क्योंकि प बोलने पर दोनों ओष्ठ आपस में सट रहा होगा। बोलिए, बोलकर आप देख सकते हैं, प बोलने पर दोनों ओठ आपका सट रहा होगा, ठीक ना। उसी प्रकार फ बोलिए, फ में भी दोनों होठ सट रहा होगा, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। फिर ब में भी दोनों होठ सट रहा होगा, इसका भी स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसी प्रकार भ में भी यही होगा, है ना। फिर बोलेगा सही है, म में तो म में भी दोनों होठ सट रहा है, लेकिन म में देखिए अगर नाक बंद करके बोलिए तो म नहीं बुला पाएगा, है ना, म नहीं बुलाएगा, है ना। क्या बुलाएगा, नाक बंद करके बोलिए, एक बार नाक बंद कीजिए और बोलिए, म ना होता है, हाँ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका, मतलब म बोलने पर हमारा नासिका का प्रयोग होता है, इसीलिए म का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। अन्यथा आप सभी को यहाँ मतलब 25 में 25 को है, हाँ 25 में कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, कहाँ कहाँ से बोला जाता है। पहले एक सीक्वेंस में याद रखेंगे कंठ, है ना, क्या याद रखेंगे, कंठ, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तालु, उसके बाद उससे भी आगे आए तो मुर्दा हो जाएगा, उसके और आगे आए तो सीधा दंत हो जाएगा, ठीक ना। मुर्दा के बाद सीधा दंत हो जाएगा और उसके बाद सीधा ओष्ठ, क्या जाएगा, ओष्ठ, और उसके बाद नासिका। तो कुल मिलाकर इतने क्या है, उच्चारण स्थान है, और इतने उच्चारण करके हम देख लिए और बता दिए ये किसका। जैसे पूछेगा बताइए थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो पहले से हम परीक्षा हॉल में हम क्या डायग्राम बना कर रखेंगे, जहां पूछेगा थ का फटाक से ना देखेंगे थ किसके सामने, अच्छा डी के सामने मारेंगे दंत, है ना। आंख मूंद के नहीं मारना, आंख खोल के मारना है ना। बोलते हैं आंख मूंद के मारेंगे, आंख मूंद के मारेंगे रहेगा बी में, मार देगा सी में, तो गलती हो जाएगा, इसके लिए आंख खोल के मारना, ठीक ना। तो थ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे और मारेंगे दंत। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया बताइए म का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान, तो बोलेंगे नासिका, क्योंकि म बोलिए नाक बंद कीजिए, बोलिए न, म बोलिए तो म नहीं बुलाएगा, ठीक ना। इसके लिए म का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा, ठीक ना। फिर बोलिएगा सर अ आ कायला छोड़ दिए, अ आ कायला छोड़ दिए, उसको भी देख लेते हैं ना। तो जहां से आप देखिए अ बोलिए, क्या बोल रहे होंगे, अ बोलिए तो अ, ठीक ना, अ बोलिए, हाँ अ, उसी के साथ आ भी बोलिए, अ आ, कहीं पर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीधे कंठ से मतलब हलक से आवाज आ रहा होगा, अ आ, अ आ। तो अ जो आता है सबसे पहले अ इसमें रख देंगे कंठ से, तो अ जो बुलाएगा किस कहां से हो जाएगा, अ और आ दोनों किससे बोले जा मतलब उच्चारित होगा, बोलेंगे कंठ से। ओ और आ किससे उच्चारण होगा, किससे उच्चारण होगा, को बोलेंगे कंठ से। ओ और आ किससे उच्चारण होगा, बोलेंगे
कंठ से। उसी प्रकार उसके बाद कौन सा आता है, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ई और दीर्घ ई। तो इसमें हर्ष ई देखो और ई दोनों का दोनों तालु से याद रखेंगे, हर्ष ई और बोले, और उसके बाद दीर्घ ई, दोनों किससे उच्चारण होने वाला वर्ण है, बोलेंगे तालु से। कुछ कुछ को याद रखना भी जरूरी है, ठीक ना, ऐसा नहीं समय ट्रिक लगाकर उधिया देंगे, ठीक ना, ऐसा कोई कुछ को हम याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या देखें यहाँ पर, ओ आ जो है कंठ से बोला जाएगा, ओ आ कंठ से बोला जाएगा, और हर्षी और दीर्घी किससे बोला जाएगा, बोलेंगे तालु से, हर्षी और दीर्घी तालु से, ठीक ना। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा, ठीक है, और भागिए नहीं, ठीक ना, इसके बाद क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना जो है वर्ण, ठीक ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक ना, इसी में से कोई ना कोई एक पूछ लेता है, ठीक ना, इससे अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर अगले वर्ण को उसका उच्चारण स्थान देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान देंगे और फिर से देख लेते हैं, जो जो वर्ण पढ़ लिए थे उसको छोड़कर और कंठ से कोई वर्ण बोला जाता है तो उसको देख लेते हैं, है ना। तो आप लोग को बताए थे अ कि मतलब अ और आ कंठ से ही बोला जाता है, और आ उससे भी अलावा है जो बोला जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कंठ से बोला जाएगा, जैसे में ह, आप उच्चारण करके देख लीजिए, ह कहीं पर सट रहा है जीवा, नहीं सट रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ह हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, मतलब कंठ से उच्चारण होने वाले अ हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, और उसके साथ साथ ह भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं तालु से, ठीक ना, उसके बाद तालु से देखते हैं य, ठीक ना, य भी हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कौन सा स्वर लिखा हुआ है, बोलिए कौन सा स्वर लिखा हुआ है, तालव्य स, है ना। तो ये बताना चाहता हम तालव्य स है, मतलब तालु से उच्चारित होने वाले स है, किससे, तालु से, तालव्य स, इसलिए इसको बोला जाता है तालु से उच्चारित होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, तालव्य स। क्या बोला जाता है, तालव्य स, मतलब ये य हो जाएगा, य किससे उच्चारण होगा, बोलेंगे तालु से, स है तालव्य स, बोलेंगे तालु से, और फिर हर्ष ई और दीर्घ ई भी तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है। तो आप याद रखिएगा, य स हर्ष ई और दीर्घ ई किसे बोला जाएगा, बोलेंगे तालु से, है ना। ये वर्ण ऐसे वर्ण है जो किससे उच्चारित होगा, बोलेंगे तालु से। उसी प्रकार मूर्धा से, जैसे में र, है ना, र, बोलिए र किससे उच्चारण हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है, किससे उच्चारण हो रहा है, मूर्धा से। उस प्रकार देख लीजिए ये कौन सा स है, बोलेंगे, बोलिएगा मूर्धन्य स, कौन सा स है, मूर्धन्य स। ये मूर्धन्य स बताना चाह रहे हैं हम, मूर्धा से बोलने वाले वर्ण है, इसीलिए हमको पढ़ो, क्या पढ़ो, मूर्धन्य स, इसको तालव्य स, क्योंकि ये तालु से बोला जा रहा था, ये मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य स। चलिए उसी प्रकार एक री आ जाता है, री, है ना, री, है ना, री भी किससे बोला जाएगा, बोलेंगे मूर्धा से, री भी किससे बोला जाएगा, मूर्धा से, मतलब मूर्धा से, है ना, र मूर्धन्य स और री भी बोला जाता है ना। तब बोलिए पूछा जाएगा, बताए र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्या, मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। ये उसके बाद मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, फिर री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। उसी प्रकार अब दंत को देख लेते हैं, तो दंत में ल, है ना, बोलिए ल, तो दंत से उच्चारण होने वाला ये ल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा नजर आ रहा है, बोलेंगे दंते स, है ना, कौन सा स, दंते स, क्योंकि ये जो स है दांत से बोला जाएगा, आप जब बोलिएगा तो उस समय आपका जबान दांत से सटेगा, इसीलिए इस स को दंते स बोला जाता है ना। तो दंते स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। फिर लॉ जिस भाग से बोला जाएगा, मतलब लॉ दंत से बोला जाएगा, उसी प्रकार लरी बोला जाएगा, ये भी दंत से बोला जाएगा, किससे बोला जाएगा, दंत से। इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद ओष्ठ से देखिए, हर्ष उ और दीर्घ उ, तो हर्ष उ दीर्घ उ नहीं बोलना है, हमको तो समझ में आता है ये हर्ष है, हर्ष उ है, ये दीर्घ उ है, इसको सिर्फ बोलना है उ। आप देखिए होठ का प्रयोग हो रहा है, उ और उ दोनों गोल होता है ना, होठ गोल हो जाता है, यानी कि ओठ से हर्ष और दीर्घ उ बोला जाता है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कभी कभी दुगो जैसे आप कंठ तालु, है ना, इसको बोलेगा कंठ तालु से उच्चारण होने वाले एक वर्ण बताए, है ना। तो आपको याद होना चाहिए वो वर्ण किसे कंठ से भी बोला जाता हो, है ना, वैसे वर्ण जो कंठ से भी बोला जाता हो और तालु से भी बोला जाता हो, कंठ से भी बोला जाता हो और तालु से भी बोला जाता हो, वैसे वर्णों को बोला जाता है कंठ तालु। बराबर क्या जाता है, कंठ
तालु, कंठ तालु बोला जाता है। तो वैसे वर्णों को तो कंठ तालु, कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? जैसे कंठ में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ए नजर आ रहा है ना, जैसे आई नजर आ रहा है। ए जो है ना, ए जो है किस किस चीज से मिलकर बना है, तो आप लोगों को समझना है। ए जो मिलकर ये जो बना है, बोलेंगे ये अ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। अ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। तो आप लोग नजर आ रहा होगा जो अ हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? अ हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ना अ, और ये क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ। तो अ तो कंठ हो गया है ना। उसके बाद हर्ष ई, देखिए हर्ष ई कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं? तो देखिएगा आप यहाँ पर हर्ष ई यहाँ नजर आ रहा है, ये है क्या? बोलेंगे तालु। तो एगो कंठ है, ये क्या है? तालु। इसीलिए ये जो है दोनों का मिश्रण हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंठ तालु। तो कंठ तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे? बोलेंगे अभी ए। उसी प्रकार एगो और है जो है ओ या ओ है ना, ये किससे उच्चारण होने वाला वर्ण है? तो ये बोलेंगे कंठ ओष्ठ। क्या बोलेंगे? कंठ ओष्ठ। वो जो है किससे उच्चारण होने वाला वर्ण है? बोलेंगे कंठ ओष्ठ। कैसे? तो याद रखेंगे, ओ जो मिलकर बना है ये ओ, तो बोलेंगे ये ओ अ प्लस हर्ष उसे मिलकर बना है क्या? ओ। अब देखिए कंठोष्ठ कैसे हो जाएगा है ना, कंठोष्ठ कैसे हो जाएगा? कंठोष्ठ कैसे हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जैसे ये अ है ना, ये क्या है? ये अ है। तो अ कहां पर नजर आ रहा है? यहाँ पर। ये तो हो जाएगा कंठ ना। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है ना। अ का उच्चारण स्थान कंठ। अब उ देखिए है ना, ये उ का उच्चारण स्थान कहां पर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या है? ओष्ठ। तो कंठ ये हो गया ओष्ठ, कंठ ये ओष्ठ, दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। तो समझ में आया? ओ किससे उच्चारण होने वाला वर्ण है? तो बोलेंगे कंठोष्ठ से। तो कंठ से भी बोला जाता है और ओष्ठ से भी बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि आप सभी को कहीं पर प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन रहा है ना। आप क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो आपके स्क्रीन पर देखिएगा ना, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी ओष्ठ। क्या हो जाएंगे? अ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, अ का उच्चारण स्थान। अब ये ना बताएं अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं आप अ का उच्चारण स्थान कंठ। तो कंठ कितना नंबर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंठ। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? कंठ हो जाएंगे। फिर आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी ओष्ठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग फ्रेम देखिएगा है ना, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च कितने नंबर पर आ था? आप लोग इस पर देखिए, अब हम बताए थे पहले क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद ट वर्ग प वर्ग, इतना बात है। उसके बाद लिखेंगे के टी एम डी ओ, ये लिखे होंगे है ना। चलिए तो आप यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या है? च का उच्चारण स्थान। तो च कहां पर नजर आ रहा है? च के सामने क्या है? टी। टी से याद क्या करवाए थे? तालु। टी से तालु, मतलब यहाँ पर च का उच्चारण स्थान क्या है? तो सीधे मारेंगे तालु। तालु है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? सही हो, राइट आंसर हो जाएंगे है ना। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चयन किए हैं तो आप सभी लोग सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर एक कंठ, तालु, नासिका या फिर ओष्ठ हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान, ये कोई पूछने वाला सवाल है? क का उच्चारण स्थान क्या है? रे बकलोल, देखो के फोर कंठ, के फोर कंठ, कैसे के फोर कंठ, कैसे कंठ, तो सीधे मारेंगे कंठ पर। कंठ कितने नंबर पर? ए नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है,
कितना मजा आ रहा है। चलिए कोई भारी वाली बात नहीं है। हालांकि आप लोगों का कल से एग्जाम भी है ना, तो आप लोग जाइए एग्जाम में छक्का छोड़ा दीजिएगा एकदम, है ना, धूम मचा कर आना है ना। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये सभी क्वेश्चन पढ़े हैं। अरे बकलोल, याद ना आवे तो ये वाला याद रखना, ठीक है। याद नहीं आए तो ये वाला याद रखना, कहीं पर बना लेना, पर सबसे पहले जाना एगो पिछला पेज पर लेना या बेंच डेस्क होगा उस पर लिख लेना, याद ना रहे तो। अगर अभी दिमाग में हट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे भी नहीं समझ में आए, कोई ऐसा वर्ण है जो समझ में नहीं आता हो, तो याद करना उसको, एक बार बोलकर चेक करना ये किस किस से बोला जाता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान समझ रहे हैं ना, प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प को देखेंगे, प का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए, प का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, कंठ है। प में कंठ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि प में दोनों होठ सटता है, तो अब क्या लगता है कंठ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 110% नहीं होगा, है ना। तो कंठ नहीं होगा, तालु भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद नासिका, है ना, नासिका भी नहीं होगा। उसके बाद लास्ट नंबर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ये रहा आपके क्वेश्चन, तो का उच्चारण स्थान क्या है। तो का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर एक कंठ, दंत, मुर्दा, ओष्ठ, है ना। तो कुछ याद नहीं तो सीधे यहाँ देखेंगे, तो वर्ग कहाँ है, तो बकलोल जो यहाँ D4 दंत, तो का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दंत। इसमें ऑप्शन नंबर तो का उच्चारण स्थान क्या, दंत कहां पर, बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला रहा आपका ये क्वेश्चन स्क्रीन पे, कितना नंबर है, 9 का उच्चारण स्थान। 9 याद करो उस बगिया नहीं, उस समय को जिस समय हम पढ़ा रहे थे। 9 फॉर नासिका, 9 से नासिका, है ना, नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण, है ना, यानी कि ये मतलब कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का सबसे पांचवा जो वर्ण है वो सभी के सभी नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण है। इसमें पूछ रहा है 9 का उच्चारण स्थान, तो 9 किसमें आता है, टवर्गीय 9 है, तो इसमें लास्ट में क्या आता है 9 आता है, तो 9 कहाँ जाएगा तवर्ग में। लेकिन हमको यहाँ डी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, क्योंकि सबसे लास्ट में हम क्या बोले थे, ये सबके लास्ट में है, लेकिन किससे बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। 9 बोलकर भी चेक कीजिए ना, 9 बोलकर भी चेक कर सकते हैं 9 कहां से उच्चारण होने वाला है ना। 9 नाक बंद कीजिए, बोलिएगा 9 नहीं बुलाएगा, है ना। तो 9 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या तालाब्य स का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ रहा है तालाब्य स। अरे आंसर देता है और सवाल पूछता है ना। तालाब्य स बोल, तालाब्य स, तालाब्य स तालु से होगा, तालाब्य स तालु से होगा। चलिए ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, तो तालाब्य स कंठ, तालु, नासिका, होस्ट क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चलिए आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछ रहा है चौका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए चौका उच्चारण स्थान क्या है, चौका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन है कंठ, बी तालु, सी में नासिका, डी में ओष्ठ। चौ कहां पर, चौवर्ग में। देखिए चौ से चौ है ना, और टी से तालु, टी से तालु, मतलब चौका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, चौका उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, री का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा री कहीं पर, हाँ जी देखिए री का उच्चारण स्थान क्या है, तो नजर आ सीधे एकदम पलट दो। री का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा, री का उच्चारण स्थान मुर्दा। री बोलकर चेक कर सकते किससे बोला जाएगा, मुर्दा से बोला जाएगा। तो री का उच्चारण स्थान मुर्दा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे लास्ट आखिरी सवाल है, लौ का उच्चारण स्थान क्या है। लौ का उच्चारण स्थान क्या है, लौ समझ रहे हो, देखिए लौ कहां पर है, नजर आ रहा है, लौ दांत से बोला जाएगा, किससे बोला जाएगा, दांत से। तो ऑप्शन नंबर लौ का उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, खाली बी ऑप्शन आता है। चलिए तो ये आपका ये 10 का 10 क्वेश्चन ये ऐसा ही टाइप का रहेगा उच्चारण स्थान पूछने पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और एग्जाम हॉल में
छक्का छोड़ा देना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो रहा, आपके 2 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसको तो बना ही लेना है। बाकी बात जो भी क्वेश्चन रहा उसको भी नहीं छोड़ना है, पूरा में पूरा लेकर आना चाहिए ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत।